हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी टू मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है समीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज जो बीएससी फर्स्ट सेम का है। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है सम द सीरीज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये जो सीरीज है स्टूडेंट्स, ये हमें कॉस की मिल रही है, डेट मीन्स हमें सी मिल रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखेंगे सी प्लस आई एस मेथड से कैसे करना है। तो लेट सी जो गिवन है हमें 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस 3 थीटा से प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये कॉस की सीरीज में मिल गई। तो देयरफॉर एस जो साइन की सीरीज होगी, तो स्टूडेंट साइन की सीरीज में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया जा चुका है कि 1 अगर कॉस की सीरीज में हमें मिलता है, सी वाली सीरीज में अगर हमें मिलता है, तो जो एस वाली सीरीज हम लिखेंगे उसमें 1 को स्किप कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 2 कॉस मिल रहे हैं, तो कौन सा कॉस हमारा मतलब फिक्स रहने वाला है। तो जिसकी पावर्स इंक्रीज हो रही है वो कॉस फिक्स रहेगा, और जिसमें एंगल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं वो कॉस हमारा अगले स्टेप में साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से, ये फर्स्ट टर्म हमारा कॉस थीटा और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, प्लस ये कॉस क्यूब थीटा और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो सो सी प्लस आई एस कर लेते हैं। तो सी प्लस आई एस, तो 1 ऐसे ही लिखना है। अब यहां पर देखिए, इसका भी पहला टर्म इसका भी पहले टर्म में कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा कॉमन और ये लिखा जाएगा कॉस थीटा और आई से मल्टीप्लाई करने के बाद आई साइन थीटा। इसी तरह से सेकंड टर्म में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स की कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है और हमें यहाँ पर मिलेगा कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। देन नेक्स्ट टर्म में कॉस क्यूब थीटा कॉमन है और ब्रैकेट में cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूलर्स थ्योरम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ई टू द पावर आई 2 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू ई टू द पावर आई 3 थीटा अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स, ये राइट हैंड साइड में हमें एक सीरीज मिल गई है जिसमें 1 भी इंक्लूड है, 1 प्लस कॉस थीटा ई टू द पावर आई थीटा इस तरह से। और अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी की पूरी जो सीरीज हमें मिल रही है वो सब पॉजिटिव टर्म में है। इट मीन्स ये आपकी 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की 4th सीरीज आपको बताई गई थी उससे मैच करेगी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा ई टू द पावर आई थीटा होल पावर -1। इट मीन्स हमारे लिए x का वर्क कॉस थीटा ई टू द पावर आई थीटा ही कर रहा है। तो इसको इस तरह से आप डिफाइन कर देंगे कि अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 है तो बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे ही अप टू सो ऑन चलेगा। तो x की जगह पर आप cos थीटा e की पावर आई थीटा रख देंगे तो आपको ये इस फॉर्मूले में रखने पर आपको ये सीरीज मिल जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखें आप। तो फर्दर ये -1 है तो इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा ई टू द पावर आई थीटा मिल गया। देन फर्दर आगे की कैलकुलेशन के लिए हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसी स्टेप में इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस कॉस थीटा ई टू द पावर माइनस आई थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। तो देन नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, ये तो खैर हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और ई टू द पावर माइनस आई थीटा और अपॉन में देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा ई टू द पावर माइनस आई थीटा और यहाँ पर माइनस का cos थीटा और ई टू द पावर आई थीटा और माइनस माइनस प्लस और cos
कॉस कॉस मिलके कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और e टू दी पावर आई थीटा और e टू दी पावर माइनस आई थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन फर्दर देखिए, तो यहां पर आप 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे ओपन कर लेते हैं तो ये आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बन जाएगा यूलर्स थ्योरम से। और यहाँ पर आप माइनस कॉस थीटा सेकेंड और थर्ड टर्म से कॉमन ले लीजिए, तो आपको e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा मिल रहा है, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम इसे इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, सिंस e टू दी पावर माइनस आई थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यूलर्स थ्योरम में प्लस पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो उससे आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। देन फर्दर देखिए, ये 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई टाइम्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे आप लिख लोगे ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला भी आप यहाँ पर लिख लें कि सिंस अगर कॉस थीटा है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं कि e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अपॉन में 2 नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसे 2 कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया है। देन फर्दर देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो लेफ्ट में हमारा c प्लस आई एस चल रहा था, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये प्लस आई ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट होके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और होल डिवाइडेड बाई इसे भी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन फाइनली इसे सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 1 प्लस आई कॉस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ भी एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, तो कॉस अपॉन साइन ये क्या बन जाएगा कॉट थीटा बन जाएगा, और लेफ्ट में हमारा c प्लस आई एस है। तो स्टूडेंट्स हमें जो सीरीज मिल रही थी वो कॉस की मिल रही थी, तो इट मींस हमें रियल पार्ट को इक्वेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट, तो हमें c इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो ये हमारी गिवन सीरीज का सम है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है सम द सीरीज sin थीटा अपॉन में tan फाई माइनस sin 2 थीटा अपॉन में tan स्क्वायर फाई प्लस sin 3 थीटा अपॉन में tan क्यूब फाई माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये जो सीरीज है ये नो डाउट ये साइन की सीरीज है, क्योंकि s से रिप्रेजेंट की जाएगी साइन की सीरीज, और जो आप देखो एंगल है साइन के वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसीलिए साइन की सीरीज है। और जो tan है वो आप देखें tan जो है पावर में इंक्रीज कर रहा है, यहाँ tan की पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो ये साइन की सीरीज है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि लेट s इक्वल टू जो गिवन है साइन थीटा अपॉन में tan फाई माइनस साइन 2 थीटा अपॉन में tan स्क्वायर फाई प्लस साइन 3 थीटा अपॉन में tan क्यूब फाई माइनस अप टू इंफिनिटी तक। तो देयरफॉर इसी को देखते हुए हम c को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब cos की सीरीज को हम देखेंगे, तो यहाँ पर sin की जगह cos आ जाएगा, और tan हमारे फिक्स एलिमेंट है तो ये tan एज इट इज नोट करते चले जाएंगे। यहाँ पर cos ऑफ 2 थीटा और अपॉन में tan स्क्वायर फाई प्लस sin 3 थीटा अपॉन में tan साइन कह रहा हूँ cos 3 थीटा और अपॉन में tan क्यूब फाई माइनस अप टू इंफिनिटी तक। तो सो स्टूडेंट्स अब हम c प्लस आई एस लिख लेंगे। तो c प्लस आई एस के लिए आपको s की सीरीज को i से मल्टीप्लाई करते हुए cos की सीरीज के साथ ऐड कर देना है।
तो देखिए यहाँ पर 1/tan⁵ हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर आ रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और फिर -1/tan² हमारा कॉमन है, और यहाँ पर हमें मिलेगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस 1/tan³ और ब्रैकेट में मिलेगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा माइनस अप टू इंफिनिटी तक। तो ये C प्लस आई एस हमने लिख लिया है, और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम इसे यूलर्स थ्योरम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे जितने भी ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं। तो 1/tan⁵ ये e⁻i में कन्वर्ट हो गया, -1/tan² ये e⁻i² में कन्वर्ट हो गया, फिर 1/tan³ और ये e⁻i³ में कन्वर्ट हो गया माइनस अप टू इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सीरीज आ रही है, बट ये अभी प्रॉपर सीरीज नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन से देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में 1 होना चाहिए। तो 1 हम यहाँ बना सकते हैं, अगर हम ये पूरा फर्स्ट टर्म ही कॉमन अगर ले लें पूरे राइट हैंड साइड से, तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 1/tan⁵ इंटू e⁻i⁻ अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अब हमें मिल रहा है 1 माइनस यहाँ से एक वैल्यू कम हो जाएगी e⁻i⁻ अपॉन में tan⁵ मिल जाएगा, यहाँ से भी एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये e⁻i2θ बन जाएगा अपॉन में tan² बन जाएगा माइनस अप टू इंफिनिटी तक। तो ये अब जो ब्रैकेट वाली सीरीज है, ये आखिर किसकी सीरीज है, ये या बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका है, ये हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स आइए यहाँ पर बाइनोमियल उस जनरल टर्म को हम देख लेते हैं, जिससे कि ये समझ में आ जाएगा आखिर ये किस बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें, तो ये इसका जनरल टर्म बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो 1 + x⁻n का जो एक्सपेंशन था वही यहाँ पर यूज हो रहा है। तो देखिए ये एक्सपेंशन था 1 - nx + nn+1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर -n+1 n+2 और x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये e⁻i⁻ अपॉन में tan⁵ तो हमने ऐसे ही नोट कर लेना है, ब्रैकेट जो है। तो यहाँ पर आपके पास n मतलब जो है इस सीरीज के लिए n की वैल्यू क्या है, वह है 1, और x की वैल्यू क्या है e⁻i⁻ अपॉन में tan⁵। तो मैं यहाँ पर लिख के पहले समझा दूं आपको। देखिए ये 1 + e⁻i⁻ अपॉन में tan⁵ और होल पावर ऑफ -1। तो आप जब इस सीरीज से इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही वाली सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंशन है। तो फर्दर देखिए, अब ये e⁻i⁻ अपॉन में tan⁵, देन ये आपका होल पावर -1 है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 1 + e⁻i⁻ अपॉन में tan⁵। देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा उसमें हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। तो ये e⁻i⁻ अपॉन में tan⁵ इंटू यहां पर आपका जो एलसीएम आ रहा है वो है लेने के बाद tan⁵ प्लस e⁻i⁻, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये tan⁵। तो देखिए ये tan⁵ से tan⁵ कैंसिल आउट हो गया, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया e⁻i⁻ अपॉन में tan⁵ प्लस e⁻i⁻। तो अब जो फर्दर कैलकुलेशन हमारी होगी उसमें हमें जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसके कंजुगेट से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है। यहाँ पर हम tan⁵ प्लस e⁻i⁻ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और tan⁵ प्लस e⁻i⁻ से हमने डिवाइड कर दिया। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सॉरी कंजुगेट फॉर्म है, जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जिससे कि इक्वेशन आपके बैलेंस रहे।
देन फर्दर अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखिए e टू द पावर आई थीटा और इंटू tan phi, और यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके tan स्क्वायर फाई मिल रहा है, और फिर आपको मिल रहा है ये tan phi इंटू ई टू द पावर माइनस का आई थीटा, और फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके मिल रहा है tan phi और ई टू द पावर आई थीटा, एंड देन ये फिर से आपस में मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उस पर हम आते हैं। तो लेफ्ट में हमारा c प्लस आई एस चल रहा था, और यहाँ पर मैं इसे ओपन कर रहा हूं, तो ये लिखा जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यूलर्स थ्योरम से, और यहाँ पर tan phi +1 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप tan स्क्वायर phi लिख ही रहे हैं, और ये सेकंड और थर्ड टर्म से आप tan phi कॉमन ले लेंगे। तो tan phi कॉमन लेने के बाद हमें मिल रहा है e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा और +1। देन अब हम न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट वाले टर्म से एक साथ ले लेते हैं। तो ये cos थीटा इंटू tan phi और +1 ये हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस आई टाइम्स साइन थीटा इंटू tan phi आ गया, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखें तो ये आ रहा है आपका tan स्क्वायर phi प्लस tan phi, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, मतलब सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 cos थीटा और +1। ये आपको इससे पहले के लेक्चर्स में बताया, यहाँ पर फिर से देख लें। तो cos थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं कि अपॉन में 2 नहीं, इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये वैल्यू आ गई उसकी। देन फर्दर अब यहाँ पर मैं सेपरेट डिवाइड कर ले रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है हमें, cos थीटा इंटू tan phi +1, और इसको हमने डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर वो है tan स्क्वायर phi प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan phi इंटू cos थीटा +1 और प्लस आई टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आपके पास क्या है देखिए साइन थीटा इंटू tan phi होल डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर phi प्लस 2 tan थीटा टू tan phi इंटू cos थीटा और फिर +1, और यहाँ हमारा लेफ्ट में चल रहा है c प्लस आई एस। तो स्टूडेंट्स हमें जो क्वेश्चन गिवन था स्टार्टिंग में, वो आप देख रहे थे कि वो साइन की सीरीज मतलब s से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मतलब सम ऑफ s चाहिए। तो s के लिए हमें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में ऑन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो देखिए s इक्वल टू जो हमें मिल रहा है वो है साइन थीटा इंटू tan phi होल डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर phi प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan phi इंटू cos थीटा +1। तो यही स्टूडेंट्स हमारा गिवन सीरीज का सम आ रहा है।